Students, so one more day, bad closing, one more bad closing. निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही गिरे। हालांकि अब कोई सिंक नहीं रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में, कभी कोई ज़्यादा कभी कोई कम, बट आज ऑलमोस्ट सेम ही गिरे हैं, सिंक में थे। और यहाँ पे क्या है ना कि डेटा जो है ना, इंडेक्स डेटा, उस पर बहुत लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं करता, और आई थिंक इसलिए बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। क्योंकि ज़्यादा लोग जानेंगे तो फिर उसमें भी एक्सपर्ट होने मांगेंगे और उसको देख के फिर रोज़ ट्रेडिंग करना चाहेंगे। सो मैं तो खुद चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ना जाने, लिमिटेड लोग धीरे धीरे जाने, कि एटलीस्ट चलो 8-10 साल तो काम निकल जाए अपना। ठीक है, और बहुत अच्छा डेटा प्रेडिक्शन काम कर रहा है, डेटा रीडिंग काम कर रहा है, एनालिसिस काम कर रहा है। जो एफआई क्या बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स में, ऑप्शन में क्या पुट शॉर्ट क्या कॉल शॉर्ट करके गए हैं, तो इसको क्या है, रीडिंग करना इतना आसान नहीं है। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को शेयर करने की अपना एनालिसिस, जो पिछले लगभग मोर देन 1 ईयर से मैं वो एनालिसिस करके, काफ़ी टाइम लगता है उसको एनालिसिस करने में, काफ़ी दिनों का मेहनत है, बहुत टाइम लगा है उसको सीखने में, समझने में। बिकॉज क्या होता है ना, R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफ़ी उस पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप फेलियर होगे, गिरोगे, उठोगे, लॉस होगा, आपको ऑप्शन प्रीमियम के समझ में नहीं आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली आपको ट्रेंड समझ में नहीं आएगा मार्केट का, कि हाँ ट्रेंड कैसे काम करेगा, मतलब बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा, तो अल्टीमेटली लोग यही जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे उससे एटलीस्ट 70-80% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ मार्केट बुलिश रह सकता है कि बेरिश रह सकता है, या फिर गिरेगा फिर वहाँ से बाउंस बैक करेगा, कहाँ से कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये जो कंडीशंस है आप अपना बना सकते हैं कि 1-2 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन लेके चलेंगे कि हाँ ये होगा तो ऐसे ऐसे हो सकता है मार्केट, एटलीस्ट एक ट्रेंड का आपको पता चलेगा। तो वैसे ही सेम अगेन एक ऐसा दिन था कि जिस दिन डेटा ने बहुत अच्छा काम किया, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो भी डेटा था एक्चुअली उसी तरीके से, मतलब आज आज के लिए बेरिश डेटा था। एफआई लोग ने बहुत ही तगड़े तरीके से, एफआई ने, प्रो ने बाइंग करके थी, इस पर हम लोगों ने शॉर्ट्स भी बनाया। तो अभी मैंने आपको बोला कि 10-15 मिनट का रोज ही वीडियो बनाऊंगा एक एनालिसिस करके टेक्निकली सबके लिए, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहे। बाकी इंडेक्स डेटा एनालिसिस यदि जानना है कि भाई कैसे हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास में हम लोग शेयर करते हैं। तो जिसको भी जुड़ना है कि भाई डेली प्रेडिक्शन मुझे एटलीस्ट पता चले और कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उससे साइकोलॉजी क्या डेवलप हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बिहेव कर रहा है, बिकॉज डेटा बनता है तो ही टेक्निकल हो रहा है ना, डेटा बन रहा है, डेटा के हिसाब से फिर टेक्निकली कैंडल्स बन रहा है, चार्ट बन रहा है। तो भाई डेटा नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस रह जाएगी और टेक्निकल में आप लोग फंसे रह जाएंगे कि हाँ भाई ये ऐसे हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकडाउन फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर वो सारा चीज़ जो हो रहा है वो डेटा से ड्राइव होकर हो रहा है। तो डेटा को समझना डेली ज़रूरी है। यदि आप इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो इंट्राडे में, ऑप्शन करो, स्टॉक करो, एटलीस्ट आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टा प्रोफाइल को विजिट करें, वहाँ पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 9082767530। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज कॉल को कोई रिप्लाई नहीं किया जाएगा। व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। और कैश लर्निंग क्लास हमारा 1 ईयर का, ये भी निफ्टी बैंक निफ्टी वाला भी 1 साल के लिए आप ज्वाइन करेंगे, 80% फ्लैट ऑफ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 3300 रुपये पूरे 1 साल का फीस है। ठीक है, जिसमें आप डेली प्रिडिक्शन हो रहा है, डेली डेटा रीडिंग हो रहा है, वहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली का डालते हैं, और फ्राइडे को लाइव क्लास होता है जूम पे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी 3300 रुपये पूरे साल का, 80% फ्लैट ऑफ है, आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, इंस्टा स्टॉक्स एंड लेवल्स के प्रोफाइल पेज को। और कैश लर्निंग क्लास 1 ईयर का होता है, स्टॉक्स में लर्निंग करना, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, इन डेप्थ क्लास आपको करना है। संडे को हम लोग वहाँ पे आते भी हैं, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल सिखाते हैं, स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे करना है, बनाना है, कैसे कैसे पोजीशन साइजिंग करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मतलब एक इन डेप्थ क्लास है जिसमें प्राइस एक्शन कैंडल के साथ साथ स्टॉक्स में लर्निंग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो कैश लर्निंग क्लास भी 1 साल का क्लास होता है, जिसको ज्वाइन करना आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530 पे। आगे बढ़ते हैं, डेटा ने किया कमाल, और निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग लेवल्स को देखने का प्रयास करेंगे। आज बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं गिरा, तो एक अच्छी बात है कि लार्ज कैप सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसमें से एक रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसलिए अभी सबसे सेफेस्ट तरीका है, यदि आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप्स में ही रहना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट या तो कोई एडवाइस नहीं दूंगा। इन्वेस्टिंग आपका पूरा, जिसको बोलते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है, आप उसको सीखिए, समझिए और अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन मैं जस्ट एक जनरल बात बोल रहा हूँ
कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी को अभी इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए तो लार्ज कैप की तरफ करना चाहिए, धीरे धीरे एसआईपी मोड में करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, पूरा अभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी सही नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 49,000 ये जोन मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 49,000 का ब्रेकडाउन हो गया है और नीचे की तरफ मार्केट तेज़ी से आ सकता है, क्योंकि 49,000 इसको मैं डे चार्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, डे चार्ट में आप देख लीजिए ब्रेकडाउन ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो गया है, ये वाला सब लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक तो स्ट्रांग होने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। स्ट्रांग होगा ही नहीं जब तक इसके ऊपर प्राइस एक्शन के साथ बना के, क्योंकि एक आध क्लोजिंग इसके ऊपर कर दिया रिटेस्ट करके, दैट इज डिफरेंट केस। बट ये जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होता ना 50,500 और ये जोन 51,900, मतलब मोटा मोटी 52,000, तब तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि भैया अब क्या। तो देखिए एक सपोर्ट मैंने बताया था 48,000 से लेके ये जोन तक। ठीक है, 47,000 तक, तो हो सकता है 47,000 भी टेस्ट कर लें। आज का डेटा देखेंगे क्या है, हालांकि डीआईए का जो डेटा है अच्छा है। 4,700 एफआईआई ने बाइंग की है, एफआई का आज बाइंग आया है कैश डेटा, एफआई कैश डेटा, या इंडेक्स डेटा नहीं बता रहा हूँ, इंडेक्स डेटा वहीं निफ्टी बैंक निफ्टी और कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ ही हम लोग टेलीग्राम में शेयर करते हैं, तो जिसको ज्वाइन करना आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कैश डेटा बता रहा हूँ, एफआई कैश डेटा क्या है 4700 माइनस है, -4700 है, बट उसके जगह में डीआईआई कैश में बाइंग किया है, कैश में बाइंग किया है, कैश बाइंग है, एफआई का पैसा निकला है और इन लोगों का पैसा अंदर आया है, मतलब अंदर 8,000 करोड़ का बाइंग किया। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि हाँ चलो डीआई काउंटर कर रहा है और डीआई के पास पैसा बराबर आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों से कि वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं आप लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, सीखने मिल रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जिसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई टेक्निकली आप लोग कुछ सीख रहे हैं हमारे वीडियो से, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज कमेंट और लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। बिकॉज व्यू देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं इंस्टा पे यूट्यूब पे, लेकिन लाइक्स जितना भी देख रहे हैं आप लाइक कमेंट कीजिए, उससे रीच भी बढ़ता है और मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है, जो है फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत लोग बोलेगा सिर्फ मोटिवेशन नहीं, देखो रीच भी बढ़ता है। हम लोग चैनल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास पहुँचे हैं तो और भी चाहेंगे ना और लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, सभी लोग को सीखने मिले, तो आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे रीच भी बढ़े और मोटिवेशन भी मिले, दोनों बरकरार रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट है 47,800, ऑलमोस्ट ये पहले ही बता दिया था 48,100 47,900 के आसपास सपोर्ट है, तो वहाँ सपोर्ट ले लिया है। दूसरा सपोर्ट 47,000 के आसपास है, तो यदि और नीचे आता तो 47,000 तक मैक्स मैं सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे RSI का जो डेटा है वो ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। RSI यहाँ पे देख लीजिए कि RSI ओवरसोल्ड हो गया है, ओवरसोल्ड हो गया है। ये देखिए RSI अभी काम कर रहा है ऑलमोस्ट, इसको मैं थोड़ा, ये देखिए RSI ऑलमोस्ट अभी 2531 चल रहा है। ये देखिए 25.31, तो बहुत ओवरसोल्ड जोन पे है निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे शॉर्ट करना मुझे नहीं लगता है, भले भले ही 200-400 पॉइंट और गिर जाए, लेकिन अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक शार्प बाउंस बैक हो सकता है। देखो एफआई का लगातार सेलिंग हो रहा है, लेकिन डीआई का काउंटर भी हो रहा है और बजट की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप शपथ भी लेने वाले 20 तारीख को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक या तो यहाँ आके दे शार्प बाउंस, या फिर यहीं से घूम जाए एक बार शार्प बाउंस 49,600 500। क्योंकि देखिए टेक्निकली क्या होता है ना, यदि कोई टेक्निकल पॉइंट हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो टेक्निकली वो एक बार उसको रिटेस्ट करने जाता है। तो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तेज़ी आ जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिटेस्ट होना चाहिए, एक रिटेस्ट पेंडिंग है, एक बाउंस पेंडिंग है, बिकॉज लगातार हम लोग गिरे जा रहे हैं और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 12% का करेक्शन आ चुका है। तो एक रिटेस्ट पेंडिंग, एक बाउंस पेंडिंग है यहाँ पे एक रिटेस्ट जोन तक के लिए। बाकी मैंने पहले भी बोल दिया कि एक तो 49,650 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा एक अच्छे रेंज में, बुल्स के रेंज में आने के लिए। दूसरा 52,000 के आसपास, 52,000 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। क्यों सस्टेन करना पड़ेगा? क्योंकि ऑलमोस्ट यदि मैं फिबोनाची के हिसाब से देखूं तो ये जोन भी एक 61.8% फिबोनाची विच इज़ गोल्डन रेशियो की कोई भी गिरावट हुई है उसका 61.8% का जो दायरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, उसको पार करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छा
जोन को एक मान लीजिए एक बुलिश जोन में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक 52,000 क्रॉस नहीं होगा बुलिश जोन में नहीं आएंगे। जो भी उछाल होगा वो एक रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ऐसे ही नहीं गिरता है, मार्केट ऐसे ही नहीं गिर जाता, वो एक पुल बैक लेता है। तो एक पुल बैक पेंडिंग है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग करना मुझे, मैं तो भाई शॉर्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके लाइक 500, यदि कल कोई थोड़ा और थोड़ा गिरे, ऐसे तो आज थोड़ा सा ऐड ऑन किया है, थोड़ा और गिरेगा तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड ऑन और करूँ, बाकी बैठूँ। और ऑप्शन में कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में रिस्क कम है, क्योंकि मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता, उसमें अनलिमिटेड होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं अब रोज़ रोज़ नहीं करता, ठीक है, रोज़ रोज़ यहाँ पे मैं नहीं करता, ठीक है। बट जो करते हैं वो उनके लिए इंडेक्स डेटा काम करेगा। 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी आज बहुत अच्छा काम किया। तो जनरली मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ, और ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ। तो बहुत सोच समझ के करता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है रिस्क टू रिवॉर्ड देख के करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ऊपर की तरफ मतलब ज़्यादा लग रहा है कि बाउंस बैक है, तो वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे तक के लिए अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है। अब यहाँ से एक बाउंस बैक पेंडिंग है, भले थोड़ा 400-500 पॉइंट गिर के फिर उछले, या यहीं से घूम जाए थोड़ा मोरा कल डाउन करके, ठीक है। बाकी इंडेक्स डेटा की जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभी तक आया नहीं तो हम लोग शेयर करेंगे टेलीग्राम में। और रात को लाइव भी जुड़ा कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बातें होती हैं, ऐसी बातें होती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है, तो आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये तो मैं रिकॉर्डेड होगा ना जो भी वीडियो, वहाँ तो लाइव बातें चलती हैं स्टूडेंट्स के साथ इंस्टाग्राम पे रात को 10 बजे। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, निफ्टी का मैं बता देता हूँ। निफ्टी का देखिए एक इंपॉर्टेंट जोन ब्रेकडाउन हुआ है 264। मैंने कल कल भी लाइव में बोला था कि रिटेलर यहाँ पे इतना बाइंग करके बैठे हुए हैं कि जब तक ये लोग ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो लोग मतलब जिसको बोलते हैं ना, उनको हवा नहीं आएगी, हवा नहीं लगेगी, उनको कोई कान में जू नहीं रहेगा। तो जनरली देखिए मैं तो नहीं चाहता कि भाई रिटेलर का लॉस हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या करें, मार्केट का प्रथा है कि जब तक रिटेलर को लॉस नहीं होगा तब तक एफआईआई उसका उल्टा पोजीशन बनाते रहेंगे और उसको रगड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे रिटेलर्स बहुत सारे फंसे हुए हैं लॉन्ग में, और वो लोग रोल ओवर कर रहे हैं, तो जब तक वो काटेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये जोन भी ब्रेक मैंने बोला था होगा, हो गया, ब्रेकडाउन भी हो गया, तो हो सकता है एक बार के लिए नीचे आए। और 22,800 के आसपास भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ से और 300 250-300 पॉइंट है, एक दिन में 200-250 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, 22,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है वहाँ गिर के बाउंस बैक करे, या फिर यहीं कल देखते हैं, डेटा देखते हैं क्या आया है। डेटा जानना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल्स, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डेटा के ऊपर बदल जाती हैं, लाइव मार्केट में बदल जाती हैं। तो एटलीस्ट आपको डेटा पता होगा तो ही आपको पता होगा ना कि कोई भी गैप डाउन हुआ या नीचे गया तो वहाँ मुझे सेल नहीं करना है। डेटा से ये फायदा होगा कि मुझे क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है गैप डाउन होता है और हम लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप फंसेंगे नहीं, एटलीस्ट चलो आप बाई नहीं करोगे, लेकिन आप सेल भी नहीं करोगे ना, कि मुझे पता है कि यार यहाँ तो एफ आई बाइंग करके गया, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ऐड नहीं किया और क्लाइंट्स यहाँ पे सेल करके गए हैं। तो कोई भी गैप डाउन होता है तो वहाँ पे गलती से भी सेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज एफ आई बाइंग करके। तो ऐसा डेटा आज आएगा कि नहीं आएगा वही, इसलिए अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और जो आएगा भी तो हम लोग वहाँ शेयर करते हैं टेलीग्राम में, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, लिंक ट्रिगर लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। बिकॉज वो निफ्टी बैंक निफ्टी में कम से कम आप लोग जुड़ सकते हैं कि एटलीस्ट डेली का मुझे ट्रेंड पता चले। बिकॉज इंट्राडे में आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, या आप ट्रेंड जानना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़, तो पूरे साल का बहुत नॉमिनल फी है, तो आप जुड़िए ज़रूर, क्योंकि वो बहुत कुछ आप सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 22,800 तक एक सपोर्ट है, जहाँ से एक बाउंस बैक फिर से हम लोग देख सकते हैं। और इसका बाउंस बैक भी 23,500 और 24,200। तो जब तक ये 24,200 जब तक नहीं इसको काटता है और काट के इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक तो कोई पाई एज ऑफ नाउ तो बैंक निफ्टी में नहीं है। बिकॉज यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा, एक वेव बनाया, फिर गिरा। अब हो सकता है ये यदि ये ब्रेकडाउन सही है निफ्टी के हिसाब से, तो ये पूरा वेव का मोमेंटम आना चाहिए, पूरा वेव का 6-6.5% का मोमेंटम कितना है, 1,500 पॉइंट। तो 1,500 पॉइंट यहाँ पे 21,700 तक आना चाहिए, जो कि एकदम लास्ट सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके स्विंग के हिसाब से। या फिर थोड़ा सा बाउंस बैक दे के गिरे, बाउंस दे के गिरे, है ना, थोड़ा दे दे फिर गिरे, बट या फिर यहाँ पे गिर के यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक आए 22,700-800 तक, फिर उसके बाद एक वेव क्लियर करे, फिर गिरे 21,000, 21,700 22,000 तक है। तो ऐसे करके अब निफ्टी को आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में
जो लेवल से मैंने बता दिया 22,800 के पास सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा गिर गया तो 22,000 तक 21,700 तक भी जा सकता है। अब वन वे जाएगा कि टू वे जाएगा कि बाउंस बैक दे के जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन 22,800 के पास एक सपोर्ट है, 22,800 या 780 790 के आसपास एक सपोर्ट है, जहाँ से एक हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 23,800 24,200 तक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक्चुअल तेज़ी कहाँ आएगी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअल तेज़ी कब आ सकती है, जब ये जोन ब्रेक होके क्रॉस हो जाए। ये जोन 25,000 का जोन है, 25,050 का जोन है, तो इसके ऊपर ही एक्चुअल तेज़ी आएगी। जब जिस दिन यदि इसको क्रॉस करके मान लीजिए कोई पुल बैक मिला 24,200 तक, तो वो ऐसे नहीं आप सोच सकते कि बुलिश हो गया मार्केट। 24,200 से कुछ नहीं होगा। 24,200 के ऊपर क्लोज भी कर गया, 200 250 के ऊपर क्लोज कर गया, तो अगेन वहाँ से 24,900 तक जा सकते हैं। लेकिन 24,900 से भी जाने से भी कुछ नहीं होगा। 25,050 जो है अभी के हिसाब से 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जिसके ऊपर यदि टिकेगा तभी बाजार कुछ फिर आगे बुलिश मतलब बुल रन में जाएगा। तो बुल रन में जाने के लिए 25,000 कहाँ, अभी 23,000 कहाँ। तो ये जोन पे आपको दिमाग लगाना होगा कि कोई भी पुल बैक हो या कोई भी चढ़ाई हो तो वो सेल ऑफ भी हो सकता है। तो कोई पुल बैक प्ले करना चाहता है, रिस्क टू रिवॉर्ड लेके आप किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे पुल बैक प्ले करना है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी बैंक निफ्टी में हूँ, निफ्टी में नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे हालांकि दोनों ही ओवरसोल्ड है। निफ्टी का भी आरएसआई देखेंगे, दिखाता हूँ मैं, निफ्टी का भी आरएसआई देखेंगे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 32 है। तो कल और गिर जाता है तो हो सकता है 30 तक भी आ जाए, 200-250 पॉइंट गिर जाए तो और 30 तक आ जाए, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में भी रहेगी। और बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा। अभी 25 पे, कल और 500 पॉइंट गिर गया तो 23 पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उसमें एक पुल बैक प्ले करने के लिए हो सकता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कोई ट्रेड कीजिएगा, ये चैनल को देख के मत कीजिएगा। हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाने का, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी। और जिसको जुड़ना है हमारे साथ डेली मार्केट को समझने के लिए कि ट्रेंड क्या है, तो हमारे इंस्टा पेज को विजिट करें। यदि आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप इंस्टा पेज पे जाइए, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए डेली ट्रेंड को समझने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट के बाद फ्राइडे क्लास में वहाँ भी हम लोग जुड़ते हैं। तो 1 साल का वो क्लास है, जो डेडिकेटेड है, सीखना चाहते हैं वही जुड़े, जिनको हल्का फुल्का बेसिक आता है वो जुड़े। आपको जीरो बट्टे सन्नाटा है तो वो मत निफ्टी बैंक निफ्टी में जुड़िएगा, नहीं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बाकी कैश लर्निंग क्लास उनके लिए जो प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, कैंडल सीखना चाहते हैं, तो दोनों क्लास अलग अलग है। कैश लर्निंग अलग है, वो स्टॉक्स लर्निंग है, और इन डेप्थ क्लास है वो, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, प्राइस एक्शन, टेक्निकल्स। निफ्टी बैंक निफ्टी उनके लिए है जो इंट्राडे करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेंड को जानना चाहते हैं, लेकिन ट्रेंड उनको पता नहीं हो रहा है। इंट्राडे कैसे करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक चॉइस करना चाहिए, तो वो सब चूज़ कैसे करना चाहिए आपको कुछ पता नहीं है। तो धीरे धीरे आप बहुत कुछ उसमें भी सीखेंगे। तो अब दोनों क्लास अलग है। तो जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी जुड़ना है, हमारे प्रोफाइल पेज पे विजिट करें इंस्टा के, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। और जिसको कैश लर्निंग ज्वाइन करना है, इन डेप्थ लर्निंग, जैसे इन्वेस्टिंग वगैरह सीखना है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे होता है वो सीखना है, वहाँ भी हम लोग स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और बराबर वो अच्छे काम कर रहे हैं। स्टॉक्स के चार्ट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट सब कुछ कर रहे हैं, जिससे आप डेली बेसिस का लर्निंग आपको स्टॉक्स के बारे में होगा। तो वो ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 9082761530। कल फिर से एक वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे, जिसमें हम लोग ऐसे टेक्निकल, कल क्या होगा, परसों क्या हो सकता है, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, और टेक्निकली हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। कल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।